हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर सीरीज के कुछ टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का 3rd नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज। तो जितने भी पॉजिटिव टर्म सीरीज है हमारे पास, उसके हम कंपैरिजन टेस्ट करेंगे कन्वर्जेंस के लिए। तो अगर आप हमारे इस टॉपिक्स के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इसके पिछले वीडियोस यानी कि पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 के भी वीडियोस को आप हमारे डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कंपैरिजन टेस्ट में। सबसे पहले हम डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट हम देखेंगे। तो डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है कि फर्स्ट इसमें पॉइंट है लेट समीशन यू एन एंड समीशन यू एन, यानी कि ये दोनों यू एन एम वी एन जो है कोई टू सीरीज हैं पॉजिटिव टर्म्स के, सच दैट द यू एन इज लेस देन एम इंटू वी एन, यानी कि जो nth टर्म होगा सीरीज यू एन का, जो nth टर्म है वो सीरीज वी एन के nth टर्म से क्या होंगे, छोटे होंगे, यानी कि स्मॉल होंगे फॉर ऑल एन, किसी भी n यहां पर वैल्यू के लिए। वेयर m इज द फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर, m को यहां पर कोई फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर है जिसमें v के साथ वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तब ये जो पार्ट होंगे vn वाला mvn, ये जो है un से ग्रेटर होगा। तो इस कंडीशन में, ये कंडीशन आपको अगर मिलता है तब क्या होगा, हमारे पास a सीरीज vn कन्वर्जेस देन un इज ऑल्सो कन्वर्जेस। इसका मतलब क्या है, जो हमने vn जो सीरीज लिया है जो कि un से बड़ा हुआ है, यहाँ पर ये जो हमने n टर्म्स लिया है, तब इस कंडीशन में क्या होगा कि vn जो है सीरीज जो है vn वो जो है कन्वर्जेंस होगा, तब un जो सीरीज है वो भी कन्वर्जेंस होगा, ये हम बताना चाह रहे हैं। सेकंड में क्या है, देखो जब un सीरीज un अगर डाइवर्जेस होगा, इसका मतलब जो है सीरीज vn भी क्या होंगे, डाइवर्जेस होंगे। ये दो टॉपिक्स इसको आप याद रखेंगे, ये दो पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं, और ये सच दैट ये जो हमको दिया है डिफाइंड जो हुआ है वो ये आपको याद रखने होंगे। ये कंपैरिजन टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कंपैरिजन टेस्ट के, वो आपको इसमें काम आएंगे। देखिए उस टेस्ट को करने में ये सब आपको काम आएंगे, तो आप ये चीज याद रखेंगे, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर देखते हैं, लेट यू एन, वही चीज बता रहा है यहाँ पर भी, यू एन एंड वी एन जो है ये टू सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स के। लेट एम एंड स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बी द पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट, तो यहाँ पर क्या होंगे, देखिए वी एन के साथ स्मॉल एम का जब मल्टीप्लाई है कोई पॉजिटिव रियल नंबर्स का, और इस वी एन के साथ देखो कैपिटल एम का मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों के बीच में क्या होंगे, यू एन वाला अगर टर्म होता है, यू एन टर्म स्मॉल एम इंटू वी एन एंड कैपिटल एम इंटू वी एन के बीच में अगर ये टर्म होता है, तब इस कंडीशन में, अब यहां पर ये भी देखिए कि फॉर एन जो है वो कोई पी जो होंगे हमारे पास उससे ग्रेटर होंगे। और पी क्या चीज है मैं आपको बता दूं, पी इज अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पी कोई ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा जिससे कि ये एन वाला जो टर्म है ना, ये एन वाला टर्म है वो ग्रेटर होगा, ये हमको बता रहा है। इसको पी को कोई हम फिक्स्ड वैल्यू ले लिए हैं। तो देन इस कंडीशन में क्या होगा, तो सीरीज जो होगा यू एन और सीरीज जो होगा वी एन वो कन्वर्जेस हो सकते हैं और डाइवर्जेस हो सकते हैं टुगेदर। देखो वो सीरीज जो है कन्वर्जेस भी हो सकते हैं और डाइवर्जेस भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। ये इसका कंडीशन है, जब ये हमारे पास कंडीशन आएंगे तब। देखियो इसका फिर से, लेट थर्ड नंबर है, लेट सीरीज यू एन एंड वी एन बी आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट, तो इस कंडीशन में देखो हम इसको रेशियो के फॉर्म में अगर लिखते हैं, nth टर्म ऑफ सीरीज यू एन अपॉन यू एन प्लस 1th टर्म, इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं और वी एन और वी एन प्लस 1 को जब हम डिवाइड करते हैं, तो इस कंडीशन में जो है यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 जो है अगर वैल्यू ग्रेटर आती है, तब इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये कंडीशन हमारे पास आता है, रेशियो वाला कंडीशन जब हमारे पास आता है, तब ए पार्ट देखिए यहाँ पर सीरीज वी एन जो है कन्वर्जेस होगा, तो उस कंडीशन में यू एन भी जो कन्वर्जेस हो जाएगा। और बी में देखो अगर यू एन जो है डाइवर्जेस है तो वी एन भी डाइवर्जेस हो जाएगा। ये दो चीज आपको याद रखनी है इस रेशियो वाले फॉर्म के लिए।
इसको हम कंपैरिजन ऑफ रेशियो भी कहते हैं। अगर कंपैरिजन ऑफ रेशियो आता है तो यही फॉर्म हमको यूज करना है जितने भी रेशियो और कंपैरिजन होंगे। तो ये थर्ड पॉइंट हो गए हमारे पास। ये सब जो है डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट के पॉइंट्स हैं। तो इसका हम कुछ एग्जांपल भी देखते हैं आगे। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, टेस्ट फॉर कन्वर्जेस द सीरीज। इसमें सीरीज हमको गिवन है 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1/4 टू द पावर 4 प्लस सो ऑन 1/n प्लस सो ऑन इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट सीरीज आपको दिख रहे हैं, इसको हमको बताना है ये कन्वर्जेस है कि नहीं है, ये हम इसमें बताएंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्लियरली। यहां से देखिए हमारे पास ये टर्म क्या मिला है 1/n, तो n टर्म को हम लेके चलते हैं यहाँ पर n, ये क्या होंगे n की जब वैल्यू निकालेंगे वो सीधी सी बात है 2n से जो है वो ग्रेटर होगा ही होगा। हमको ये एक ऐसा सीरीज बनाएंगे, इसमें 2 को लेके एक ऐसा हम यहाँ पर सीरीज बना देंगे। तो हम यहाँ पर देखिए 2n, ये 2n जो है इससे छोटा होगा n से, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 2। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल अगर करूं 1/n और 1/2n, तो इसका मतलब क्या, रेसिप्रोकल करेंगे साइन भी चेंज हो जाएगा। तो देयरफॉर 1/n लेस देन 1/2n, ये हमको मिल गया। अब हमारे पास ये जो n टर्म मिला है इसका हम सीरीज बनाते हैं। अगर समीशन 1/2n इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब ये देखो एक जीपी बना हुआ है। देखो मैं आपको बता दूं यहां पर कि ये जो लिए हम, ये वाला हमारा un वाला फॉर्म है, सीरीज जो हम लिए हैं समीशन un वाला फॉर्म, और ये जो हमारा फॉर्म है वो हम जो बना रहे हैं अपने से वो समीशन vn वाला फॉर्म बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये vn वाला जो फॉर्म हमको मिला है यहाँ से ये जीपी के फॉर्म में है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे r इज इक्वल टू इसका r मीन्स कॉमन रेशियो जो हमको मिलेगा इन दोनों को डिवाइड करने पर 1/2, और ये जो है 1 से ग्रेटर है। अब जब 1 से ग्रेटर है तो हम इन्फिनिट सम का जो फॉर्मूला लगाएंगे, इन्फिनिट टर्म्स ऑफ जीपी, इनके सम का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला था a/1 माइनस r। तो इसमें रख देंगे a की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है 1/2 है, अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू 1/2 यहाँ से देखें हम। तो इसको जब सॉल्व करने पर 1/2 अपॉन 1/2 यानी कि हमको 1 मिल जाता है। तो इससे क्या पता चला, तो इससे ये पता चला कि सो 1/2 टू द पावर n इज कन्वर्जेंट। देखो वैल्यू अगर 1 आ गई, इसकी कोई फिक्स वैल्यू आ गई, ये 1 की तरफ जा रहा है, यानी कि ये जो है ये हमारे पास सीरीज जो मिला है वो कन्वर्जेंट हो गया। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, हमने ये बताया था कि अगर देखिए ये फॉर्म हमको मिलता है, ये फॉर्म तो हमको मिल गया, देखो यहां से हमको ये फॉर्म मिल गया। vn वाला जो टर्म है वो un वाला टर्म से, यानी कि जो सीरीज हमको लिए थे उससे जो है यहाँ पर ये इस केस को फॉलो कर रहे हैं। देन तो vn हमने इसको लिया था तो vn के कन्वर्जेंस आ गया। देन हमने क्या देखा था कंपैरिजन टेस्ट से कि un भी है, कन्वर्जेंस होंगे। तो un हमारे पास जो है ये un कन्वर्ज होंगे, यानी कि un हमारा जो स्टार्टिंग में जो हमारे पास सीरीज था 1/n वाला वो भी कन्वर्जेंट होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं इसमें, इससे और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। एग्जांपल सेकंड, द सीरीज समेशन e टू द पावर -n स्क्वायर कन्वर्जेस। ये हमको चेक करना है। वी नो दैट द e टू द पावर x इज ग्रेटर देन x, ये तो होगा ही होगा। देखो हमने इसको x ले लिया, -n टू द n स्क्वायर को हमने x ले लिया, तो हम क्या करते हैं, देखो कोई x से ये वाला टर्म जो है ग्रेटर तो होगा, क्योंकि इसका पावर जो है यहाँ पर बढ़ रहा है। पावर यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहा है, यहाँ पर वैल्यू रखते जाएंगे तो पावर इसका बढ़ रहा है यहाँ पर, है ना। तो x इज ग्रेटर देन 0, देन हमको क्या मिल जाएगा, e टू द पावर n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको x लिया था। तो अब इसको अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो ये साइन जो है फिर से चेंज हो जाएगा। देखो लेस देन हो गया, तो लेस देन हो गया यानी कि ये जो है vn वाला फॉर्म बन गया हमारे पास, ये जो है vn वाला फॉर्म बन गया, और ये जो है हमारे पास un वाला फॉर्म। तो हमने बता दी un जो है क्या होंगे, वो vn वाले फॉर्म से mvn से ग्रेटर नहीं, लेस होंगे। तो e टू द पावर -n स्क्वायर लेस देन 1/n स्क्वायर, ये हमारे पास मिल गए। देखिए अब यहां से सिंस सीरीज 1/n स्क्वायर कन्वर्जेस, ये जो है सीरीज कन्वर्जेस होते हैं, हमने पहले ही बताया था इसको। अगर इसको सॉल्व करके आप देखेंगे, जैसे इसका हम अगर सीरीज बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, हम यहाँ पर वैल्यू रखते जाएंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसा तो ये हमारे पास एक सीरीज बनेगा।
उस सीरीज को सॉल्व करने पर हमको क्या पता चलता है, ये कन्वर्जेंस सीरीज है। हमने इसको डिफाइन यहाँ पर नहीं किया, सीधे से लिख दिया कन्वर्जेंस। अब ये कन्वर्जेंस है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या होंगे, अगर Vn जो है कन्वर्जेंस है यानी कि Un जो है वो भी क्या होगा, Un मतलब स्टार्टिंग में हमने जो लिया था वो भी कन्वर्जेंस होंगे, यहां से हमको पता चल जाता है। एग्जांपल थर्ड देखते हैं एक बार, टेस्ट फॉर द कंपैरिजन टेस्ट से इसको सॉल्व करके देखेंगे कन्वर्जेंस है कि नहीं। ये हमारे पास एक सीरीज गिवन है 1/log n, तो वी नो दैट द log n इज लेस देन n, ये तो हो गई यहाँ पर। तो हमको वैल्यू लेनी है n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो अगर इसका मैं रेसिप्रोकल लूं तो ये साइन जो है चेंज होगा, यानी कि ग्रेटर आ जाएगा, ये ग्रेटर साइन हो गया हमारे पास। तो देखिए ये ग्रेटर साइन हमारे पास हो गया, यानी कि 1/n जो है वो लेस हो गया 1/log n से। तो हमको ये तो उल्टा मिल गया, ये वाला फॉर्म जो है उल्टा मिल गया। अब देखिए ये उल्टा फॉर्म मिला, तो 1/n जो है वो क्या है, वो डाइवर्जेंस है। यहाँ पर इस सीरीज को अगर सॉल्व करते हैं हम तो वो डाइवर्जेंस सीरीज आता है हमारे पास। अब कंपैरिजन टेस्ट से देखते हैं कि हमने क्या बताया था, अगर un जो है वो डाइवर्जेंस होगा तो vn जो है वो भी डाइवर्जेंस होगा, ये हमने देखा था। इस फॉर्म में हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो डाइवर्जेंस निकल गया, इसलिए ये जो हमारे पास ओरिजिनल जो सीरीज था वो भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।